हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत दिनों से मुझे मैसेज कर रहे थे व्हाट्सअप पे कि सर BHU पेपर आने वाला है जो कि 24 अगस्त 2020 को है, और उसके लिए आज यदि मैं आज की बात करूं, आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो वो 15 अगस्त है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। ओके, बट ये आपको जो वीडियो मिलेगी, क्योंकि एडिटिंग में टाइम लग जाता है, तो आपको ये आई थिंक ये वीडियो 16 अगस्त या 17 अगस्त के बीच में मिलेगी, या फिर ये 90 अगस्त क्यों लिखा है, ऐसा भी सब चीज़ आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बता दूं, इस वीडियो में आपको जो मैं बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि BHU एंट्रेंस जो कि 24 अगस्त को है, उससे पहले आपके यहाँ यदि आप इस वीडियो को 16 अगस्त और 17 अगस्त के बीच में देख रहे हो तो आपके पास 9 डेज़ हैं। ओके, एंड इस वीडियो को आप यदि 19 अगस्त के अराउंड देख रहे हो तो आपके पास 5 डेज़ बचते हैं, इंक्लूडेड 19 अगस्त, हियर वी इंक्लूडेड 16 अगस्त ऑल्सो। ओके, तो मेरा मतलब ये है कि आप अब कैसा प्रिपरेशन रखें, जैसे अभी तक जैसा आप करके आए हैं वैसा रखना है या फिर कुछ चेंजेस लाने हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप MSc एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो में आप आगे देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको क्विट कर सकते हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास यदि आपका पेपर 24 अगस्त को है, देखिए ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, बट उन्होंने डेट आपको बता दी है कि 24 अगस्त को है, बट 99% केसेस ये है कि इसी डेट को होगा। फिर यदि एक्सटेंड होती है तो उसकी बात मैं नहीं कहूँगा, और मैं यही भी कहूँगा कि आप एक्सटेंडेड का सोचे भी नहीं। ओके, तो आप मैं मान के चलता हूँ कि ये जो डेट है, पेपर डेट, वो 24 अगस्त है। इसके बाद 2 केसेस बनते हैं। यदि ये वीडियो मैं 16 अगस्त को पब्लिश कर दूंगा तो आप देख रहे हैं 16 अगस्त और 17 अगस्त के बीच में ही देख रहे हैं, तो इंक्लूडेड 16 अगस्त आपके पास 9 डेज़ हैं। यदि आप 19 अगस्त और 20 के बीच में देख रहे हैं तो आपके पास 4 to 5 डेज़ है। तो आपको इन डेज़ में करना क्या है, देखिए लास्ट में क्या होता है, जब हम लोग लास्ट पेपर के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं तो हेजिटेशन होने लगती है, अंदर से घबराहट होने लगती है। ठीक है, तो क्या करा जाए, देखिए अब आप जो भी टेक्स्ट किसी भी जो चैनल है, किसी भी चैनल की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने किया होगा, और आप जो भी पढ़ रहे हैं तो उसको आप स्टॉप कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ आपको अब नया नहीं पढ़ना है। देखिए, मैं अपना ओनली एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे मान सकते हैं, आपको नहीं लगता है तो आप मत मानिएगा। ठीक है, कोई एक ऐसा प्रेशर नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा इसलिए मैंने लेके आया हूँ वीडियो को। बहुत मेरे तरीके से मैं अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहा हूँ, आप अपना भी ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, देखिए मेरा ओपिनियन ये है कि यदि आप 16 अगस्त के अराउंड, पहला केस में डिस्कस करता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को 16 to 17 अगस्त के अराउंड देख रहे हैं तो आपके पास यहाँ से कितने डेज बचते हैं, 9 डेज बचते हैं। यदि आप क्या चाहते हैं, आपने जितना कोर्स पढ़ लिया है ना, उसी को आप क्या करिए, यहाँ से आप स्टॉप कर दीजिए, जितना आप पढ़ चुके हैं उसी को स्टॉप करिए, बस उतना ही रखिए। अब आपको करना क्या है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करिए, वैसे आपने कर लिए होंगे, पर मैं ये कहूँगा फिर से आप एक बार उसे रिवाइज करिए। यदि आपके पास 9 डेज है तो मैं यही कहूँगा आप 2019 को सॉल्व कर लो, 2018 को सॉल्व कर लो, एंड 2017 को सॉल्व कर लो। बस 3 ईयर्स, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा 16 भी और 15 भी 14 भी, बस आप 3 ईयर्स को सॉल्व कर लो। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लोगे। ओके, एंड जो आपने पढ़ रखा है, अब आपको करना क्या, ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। आपने जो जो टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, रियल एनालिसिस, जो भी पढ़ रखा है उसमें आप एक मास्टर बन जाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा, आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ रखा है और थोड़ा आपने रियल पढ़ रखा है, आप सोच रहे हो कि हम सारे अटेम्प्ट कराएंगे, नहीं। आप कोई सा भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके सारे क्वेश्चंस आपको छूटना, एक भी क्वेश्चन आपको उस टॉपिक से रिलेटेड छूटना नहीं चाहिए। आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एनए पढ़ के जा रहे हो, लीनियर अलजेब्रा पढ़ के जा रहे हो आधा आधा, बट आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं है। तो आप फ्रेंड्स मेरा विश्वास मानिए, आप एक भी क्वेश्चंस, मतलब आप 2 या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपके दोनों ही टॉपिक बेकार हो गए। यदि आप एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी 5 to 7 क्वेश्चन आ गए तो वो आप अटैम्प्ट कर दोगे। ये समझ रहे हो ना मेरी बात। तो आप ध्यान रखिए, कोई भी टॉपिक आप पढ़ के जाते हो तो उसको कंप्लीट करके जाइए। और BHU के पेपर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो 120 होते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिजिक्स से आते हैं। तो आई होप जो 20 क्वेश्चन है, यदि मैं उनको हटा दूँ, देखिए बहुत सारे लोगों का जो फिजिक्स होता है वो अच्छा नहीं होता, लाइक मी। देखिए मेरा भी फिजिक्स है वो ऑन एन एवरेज है, बट बहुत दिनों से पढ़ा नहीं है तो मैं ये भी नहीं कह सकता वो एवरेज है। ओके, बट मैं आप लोगों की बात करता हूँ, यदि आप लोगों की फिजिक्स अच्छी नहीं है तो आपके 20 क्वेश्चंस तो रिमूव कर ही दीजिए, तो आपके पास 100 क्वेश्चन बचते हैं। ओके, 100 क्वेश्चंस में आप विश्वास मानिए कि इसमें आप भी जानते हैं कि इसमें बहुत सारे बुक्स से सिलेबस आता है। ठीक है, तो आप ये सोचते हैं कि आप 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो ये एक इम्पॉसिबल का
टास्क है। देखिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, बट एक टास्क इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि आप 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपका जो मार्क्स आएगा वो 300 बन सकता है। और आप विश्वास मानिए अभी तक जो BHU का पेपर हुआ है उसमें किसी भी जैसे फर्स्ट रैंकर के भी मार्क्स 190 से ज़्यादा नहीं आए हैं। तो आप ये चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको जो पेपर है वो पूरा अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो अब अटैम्प्ट कैसे करना है वो चीज़ सीखिएगा। देखिए अटैम्प्ट आपको करना ये नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। देखिए पेपर जो होता है वो इस तरीके से सेट होता है, उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो भी रखे जाते हैं, जिससे बच्चा है उसमें फंस जाए। देन जो आप इजी क्वेश्चन है उसे आप छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचेगा। क्योंकि इस पेपर का जो ड्यूरेशन होता है वो ओनली 120 मिनट्स होता है। यदि आप मान लीजिए कि आप फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं तो आपके पास 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। डेट आपके पास 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा, यदि आप इसमें से 60 क्वेश्चंस भी कर लेते हो, मैं क्या कह रहा हूँ, इस 100 क्वेश्चंस में से आप 60 क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो आपके 180 मार्क्स बन रहे हैं। डेट्स मीन्स आप यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 1 भी ला सकते हो। बट यही आपको जो सिलेक्शन ऑफ 60 क्वेश्चंस है ये आपको बहुत ध्यान से करना है। अब ये कैसे करना है उसे समझिए। ये जो 60 क्वेश्चंस हैं वो आप कैसे सिलेक्ट करोगे। देखिए आप जो टॉपिक घर से सेट करके जाते हो ये वहाँ पे आप सेट नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। ये बहुत ध्यान, बच्चे क्या करते हैं वहीं पे देखते हैं कि कौन सा टॉपिक इजी है वो सिलेक्ट करते हैं। नहीं, आपको घर से ही सिलेक्ट करके जाना है। क्या यदि आप लीनियर अलजेब्रा बहुत अच्छे पढ़ के गए हो तो आप 100% मानिए आप उसी को अटैम्प्ट करोगे, उसमें दिमाग लगाओगे, क्योंकि वो आप कर सकते हो। यदि आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ के जा रहे हो, आप रियल में दिमाग लगा रहे हो तो ऐसा चलेगा नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। यदि आप लीनियर पढ़ के गए हो तो उसका कॉन्सेप्ट आपको पता है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप ऐसा सोचिए, आप पहले से ही घर से सेट करके चाहिए कि किस किस टॉपिक को हमें उठाना है और किसका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टॉपिक फेवरेट है। देखिए हर किसी का जो टॉपिक्स होते हैं वो फेवरेट अलग अलग होते हैं, ये सभी का सेम नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये चीज़ समझ में आई आपको, कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट वो करने हैं जो आपका बेस्ट टॉपिक्स है और फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। आपको ये नहीं है कि सब खिचड़ी की तरह आप पढ़ रहे हो और वहाँ पे जाके सब कोलैप्स हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक जो कंप्यूटर के कॉर्नर पे जो बैक टाइमिंग चलती रहती है क्लॉक, वो आपको बहुत हेजिटेशन कराएगी। जब भी आप उसको देखोगे तो वो आपको हेजिटेशन कराएगी, क्योंकि वो बहुत फास्ट चलती है फ्रेंड्स। जब मैंने तो ऑब्जर्व किया है, जब भी आप यदि फर्स्ट टाइमर हो तो आप भी ऑब्जर्व करना, जब आप पेपर में बैठोगे तो वो आपको बहुत हेजिटेट कराएगी, घबराहट होगी, जिससे आप कॉन्सेप्ट भूलोगे भी। याद रखना वो टाइमिंग जैसा जैसा कम होता जाएगा आपके कॉन्सेप्ट उड़ते जाएंगे। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है, लास्ट के 10 मिनट्स में आपको जो आता भी क्वेश्चन होगा वो भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, बहुत ईजी से क्वेश्चन। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप पहले ही टॉपिक सेलेक्ट करिए। ये नहीं है कि आप 100 क्वेश्चन को सभी को अटैम्प्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि माइनस मार्किंग है, यदि क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका एक सही क्वेश्चन को ले डूब जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। अभी भी आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग एनी टॉपिक तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं ये प्रीवियस ईयर। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर की मैं बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए BHU का पेपर IIT JAM के पेपर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे IIT JAM का जो पेपर सेट होता है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिट्टो का भी नहीं पूछा जाता, उसमें प्रीवियस ईयर टाइप का पूछा तो जाएगा बट वो क्वेश्चंस फ्रेम अलग कर देते हैं। बट ऐसा BHU के पेपर में नहीं होता है। क्यों? उसमें आप देख लेना 17, 18, 19 में आप तीनों पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो इन सभी में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे जो ये 3 पेपर हैं ये जरूर लगाएं, क्योंकि हो सकता है 2020 पेपर में इन तीनों में से कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चंस मिल जाएं, ठीक है। तो BHU में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोग जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसका यहाँ पे अभी ज़रूरत है या नहीं, या उसको स्टॉप कर देना चाहिए। तो आई थिंक मेरा मानना ऐसा है कि उसको आपको नहीं देना चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं देना चाहिए उसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों। देखिए जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो जो अपनी टेस्ट सीरीज़ बनाता है वो थोड़ा लेवल हार्ड बनाता है। आप ध्यान से देखिएगा, आपने दी होंगी तो आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि वो टेस्ट सीरीज़ हार्ड होगी यदि कंपेयर किया जाए BHU के लेवल से। आप BHU का लेवल यदि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा चुके हो तो आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि वो टेस्ट सीरीज़ में आप कुछ क्वेश्चन नहीं कर पा रहे होगे। यदि आप वो कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो आपको अंदर से डिमोटिवेट होने लगेगा कि मुझे ये कॉन्सेप्ट आता क्यों नहीं है, ठीक है। यदि आपको डिमोटिवेट हो गया है, आप यदि डिमोटिवेट हो गए
तो आप क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको आते भी होंगे ना उसमें भी आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यही नहीं करना है, लास्ट में बच्चा यही हो जाता है, देन आप कोलैप्स कर जाते हो पेपर में। पेपर में कोलैप्स करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको आई नहीं, पेपर में कोलैप्स करने का मतलब ये होता है कि आपको आता हुआ क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। तो यही आपको ध्यान देना है। ओके, सॉरी फ्रेंड्स। ओके, चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, अभी भी कोई डाउट है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप हमसे ग्रुप को ज्वाइन करके एंड देन वहाँ पे हमसे कुछ भी क्वेश्चंस रिगार्डिंग है आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं, यदि आप इस वीडियो को 19 अगस्त के समथिंग देख रहे हैं तो आपका क्या मेथड रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसको मैं अरेंज करता हूँ। आई थिंक मैंने, देखिए, कुछ बातें इन लोगों के लिए भी यही रहेंगी, जो कि करने का पैटर्न वगैरह है वो यही रहेगा। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। चलिए, तो अब बात करते हैं, यदि आप इस वीडियो को 19 to 20 अगस्त के बीच में देख रहे हैं तो आपका पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए, पैटर्न आपका जो रहने वाला है बेसिकली, देखिए रहने क्या वाला है, आप 19 अगस्त के बीच में देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्यूशन करने ओनली 2019 एंड 2018 को करना है। 2017 को आप भी ड्रॉप कर दीजिए। यदि आपने ये बहुत जल्दी कर लिया तो 2017 भी आप ट्राई कर सकते हो। देखिए, इससे बाद आप मत जाइएगा। यदि आप 2016 में करना, यदि आपका पहले से ही सॉल्यूशन है, यदि आप देख सकते हो तो आप प्लीज़ 14 तक देखने का ट्राई करिएगा। जितने आप सॉल्यूशन कर लोगे आपका स्ट्रॉन्ग बेसिस उतना होगा, क्योंकि जो लेवल ऑफ BHU है वो इन्हीं से डिफाइन होता है, कोई टेस्ट सीरीज से आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट सीरीज का कोई भी इंस्टीट्यूट बनाती है वो लेवल हार्ड रखती है, याद रखना इस चीज़ को। तो आप अपना बिल्कुल भी डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं हो कि आप टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो वो आपका कमी नहीं है, आप उस लेवल का पढ़े नहीं है इस वजह से। ओके, तो आपको, यदि आपके पास 5 डेज है तो आप 2019 और 2018 को सॉल्यूशन कर लें। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से जो मैंने अभी बताया, जो करने का स्किल्स है वो आपको वही करना है। आपको क्या करना है, जितना आपने पढ़ लिया वही रखिएगा एंड आपको टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको बहुत अच्छे लगते हैं उनका आप रिवाइज कर लो और इसे सॉल्व कर लो, बस इनफ है। आप वहाँ जाके फाड़ दोगे, ठीक है ना। ये चाहे इसकी बात की जाए चाहे इसकी, आपको करना क्या, एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं। ये यदि आपके पास 9 डेज है तो आपको 19, 18 एंड 17 के पेपर सॉल्यूशन देखने हैं। यदि आपके पास टाइम बचता है तो 15, 14 और 16 के भी आप देख सकते हो। उसके बाद आपको टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। देखिए, आप यदि ये सोचते हो कि सभी मुझे आता है तो ये आपकी गलत फ्रेमी है, ये आप हमेशा कोलैप्स कर जाओगे पेपर में, ये ध्यान रखिएगा। और फिर यदि आप बहुत कॉन्फिडेंट है तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा फ्रेंड्स, कि आप ध्यान रखें अपना। ओके, तो ध्यान रखिएगा, आप टॉपिक सेलेक्ट करिएगा, देन टॉपिक सेलेक्ट करके घर से ही जाइएगा, अदरवाइज आप फंस जाएंगे पेपर में। टाइमिंग बहुत कम है और बहुत स्पीड अपना फास्ट रखिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस इसलिए कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि स्पीड फास्ट होगी तभी आप बहुत जल्दी अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए एंड देन 19, 18, 17 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, टॉपिक रीड आउट कर लीजिए एंड जो पेपर सॉल्यूशन 19, 18 कर लीजिए, बस इनफ है। आपको ये नहीं है कि आप सबरे करे जा रहे हो और नहीं कर पा रहे हो तो डिमोटिवेट हो रहे हो, बिल्कुल नहीं होना है। और ये चीज़ बहुत ध्यान, यदि आप ये दोनों चीज़ें, यदि आप इस वीडियो को लास्ट डे देख रहे हो, मान लीजिए मैं ये भी सपोज मान लेता हूँ कि आप लास्ट डे देख रहे हो, कल आपका पेपर है, तो आपको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होना है। आप अपने टॉपिक्स फटाफट सेलेक्ट करिए, केवल 2019 को सॉल्व करके जाइएगा, केवल 2019 को सॉल्व कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल ताकत से जाइएगा। बस ये, यदि आप टॉपिक भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, आप 2019 के पेपर को रट के जाइएगा। मतलब रटने का मतलब ये नहीं याद करके जा रहे हैं, बिल्कुल पूरा सॉल्व कर दो इसे। और इसका सॉल्यूशन यदि आपके पास नहीं है तो आप हमारे जो वीडियो है, मैंने 2019 की सारी वीडियो आज या कल 1 to 3 में सारी अपलोड होने वाली हैं। सबसे पहले मैं, यदि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे सर प्लेन बनाइए, प्लेन 3D बनाइए, तो बिल्कुल आप लोगों की बात सुनी जाएगी, क्योंकि ये आप चैनल आप ही का है, आप ही को बढ़ाना है, ग्रोथ भी आप ही को करानी है, तो ये सब आप ही के लिए है, ठीक है ना। तो क्या मैं सोचा है कि 2019 का हर एक पार्ट सबसे पहले मैं अपलोड करूँगा। वैसे जो मेरा पैटर्न है वो क्या है, 14, 15, 16 ऐसे चलता हूँ, बट आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैंने क्या किया है, 2019 को सबसे पहले सॉल्यूशन हर एक पार्ट का करके दे रहा हूँ, जो कि आज से या फिर कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। एंड यदि आप चाहते हैं कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए कोई भी रिलेटेड एनी जो भी
कोई सजेशंस आता है या कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड ये आपकी डिमांड है कि फ्रेंड्स यदि आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, ओके। और बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक ज़रूर करिएगा, और बताइए आपको क्या कमी रही, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपका आंसर दिया जाए, ओके। और यदि आप और भी कोई क्वेश्चन या कोई भी आपका क्वेरी अभी भी रह गया है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, देन वहाँ पे हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बस कॉल मत कीजिएगा, आप मैसेज कीजिएगा, क्योंकि हर वक्त बिजी नहीं, सॉरी, हर वक्त मैं फ्री नहीं रहता हूँ, थोड़ा बिजी भी हूँ, तो इसी वजह से वीडियो बहुत कंसिस्टेंटली नहीं आ पा रही थी पहले, बट अभी कंसिस्टेंसी मैं कर रहा हूँ आपके लिए। तो बने रहिए चैनल के साथ, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से मैं कहूँगा एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द सॉल्यूशन वीडियोज़ ऑफ 2019 पेपर, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छे से पढ़िएगा और फोकस से पढ़िएगा, जिससे आप अच्छी रैंक बना सको इस पेपर में। यदि आपकी रैंक अच्छी हुई तो ये चैनल का नाम बहुत रोशन होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।